Hello friends, welcome to AK Education. Today we will discuss our next of the topic, that is the concept of the development. इसमें से भी आपके एक या दो क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, तो 2 या 4 मार्क्स का आपका इसमें इस टॉपिक में से भी कंपल्शन हो जाएगा. ओके, इनको सिर्फ लिसन करना, अच्छे से लिसन कीजिए और समझिए कि कहना क्या चाह रहा है टॉपिक. ओके, अगर याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड कीजिए अच्छे तरह से अंडरस्टैंड कीजिए इन टॉपिक्स को. ओके, so let's begin with the concept of development. If you have any queries from the previous videos, please comment me below. Okay, so let's begin with the concept of the development. ये कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट किसके लिए आया था? ये बेसिकली इकोनॉमी के लिए आया था. ठीक है, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए आया था, हमारी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप करने के लिए आया था. ओके, तो डेवलपमेंट इज बेसिकली एन इकोनॉमिक कंसेप्ट. ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है दैट इज पॉजिटिव कॉनोटेशंस. इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल मेजर्स टू यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज. ओके, ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ टेक्निकल मेजर्स एंड इकोनॉमिक मेजर्स को देख रहे हैं सो दैट कि हम किस तरह से अपने जो रिसोर्सेज हैं हमें मिली हैं उनको यूटिलाइज कर सके टू इन्वेस्टिगेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड लोगों के लाइफ की क्वालिटी को सुधारने के लिए डेवलपमेंट कंसेप्ट आया था. ओके, क्या कंसेप्ट है? ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है. किसके लिए आया था? सो दैट की जो टेक्निकल है एंड इकोनॉमिकल है उनकी जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरह से यूटिलाइज कर सके सो दैट की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके एंड पीपल की क्वालिटी ऑफ द लाइफ भी इम्प्रूव हो सके. ओके, दिस इज व्हाट द डेवलपमेंट इज. नेक्स्ट इज द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी. मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या कहती है कि जो सो दैट के मॉडर्न हो सके, ट्रेडिशनल टू मॉडर्न. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि ये क्या है, ट्रेडिशनल टू मॉडर्न हो सके हमारा. ओके, सब कुछ. Okay, look, for a country to be seen as modern, modernization theorists say it has to undergo an evolutionary advance in साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो सके विच इन टर्न विच वुड लीड टू एन इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल. जो कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी सुधरेगी तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी सुधार आएगा. दैट इज़ व्हाट द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, कि हम ट्रेडिशनल ईरा से मॉडर्न ईरा में कन्वर्ट कर लें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो जिसकी वजह से इकोनॉमी भी एडवांसमेंट होगी, जिसकी वजह से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो जाएगा. ओके, दैट इज़ व्हाट द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी. नेक्स्ट थ्योरी इज द सोशियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन. सोशियोलॉजिकल मतलब क्या हुआ? सोसाइटी. ओके, एंथ्रो का मतलब क्या होता है? मैन. ओके, तो सोसाइटी एंड मैन की जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें क्या है? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड इकोनॉमिकल चेंजेस बोथ चेंज कंट्रीज मॉरल एंड कल्चरल वैल्यूज. अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है एंड इकोनॉमिक में भी चेंजेस आ रही हैं, अगर इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है हमारी कंट्री की, टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है, तो उसके साथ जो मॉरल एंड कल्चरल वैल्यूज हैं वो भी चेंज हो जाएंगे. ओके, आई होप यू क्लियर दिस स्लाइड आल्सो. लेट्स बिगिन टू द लीनियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. लीनियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या आया था? रोस्टो मॉडल. ये रोस्टो मॉडल ने क्या बताया था? 5 चीज़ें बताई थी इन्होंने कि सबसे पहले क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता होता है, प्लीज़ इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, मतलब एक बार अच्छे से व्यू कर लीजिए कि हाँ ये सब कुछ है. ओके, जैसे अरेंज करने को क्वेश्चन आ सकता है. ओके, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी. ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या है? जब हमारी जो कंट्री है, अभी हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर पे जैसे बेस्ड है, दैट इज़ अ ट्रेडिशनल सोसाइटी. ओके, जब हम एग्रीकल्चर वगैरह पे एक छोटे से बिजनेस पे हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो बेस्ड है. ट्रांजिशनल स्टेज कौन सी होती है? जब स्पेशलाइजेशंस आ जाती हैं कुछ ना कुछ हमारी कंट्री में. ओके, टेक ऑफ क्या होती है? जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशंस आ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई एंड रीजनल ग्रोथ हो गया, पॉलिटिकल चेंजेस आ गए. ओके, ड्राइव टू मैच्योरिटी क्या है? जब इनोवेशंस होनी शुरू हो गई हैं. एंड हाई मास कंजप्शन क्या है? जब कंज्यूमर ओरिएंटेड ड्यूरेबल गुड्स फ्लरिश, सर्विस सेक्टर बिकम्स डोमिनेंट. जो सर्विस सेक्टर है वो डोमिनेट होने लग गया. दैट इज व्हाट द हाई मास कम्युनिकेशन, जब कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गया हमारा. ओके, तो इसका सिर्फ ये स्टेजेस को एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेना कि ये स्टेजेस ऐसे आएंगे, कभी अरेंज करने को क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसके लिए इसको देख लेना. ओके, नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी. स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी क्या थी? होल्ड्स दैट इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आर बिल्ट इनटू द सिस्टम. पीपल बिल्ट, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड द वर्ल्ड्स इकोनॉमी इन अ सर्टेन वे दैट कैनॉट बी चेंज्ड इजीली. ओके,
इसमें क्या है कि जैसे जैसे इकोनॉमी हमारी स्ट्रक्चर द वर्ल्ड्स इकोनॉमी इन अ सर्टेन वे, इस तरह से हम वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्ट्रक्चर करें दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इजीली द ग्लोबल इकोनॉमी ब्रॉट इनटू अ बीइंग अ लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स। अभी हम क्या है, हम एक छोटे से स्केल के स्ट्रक्चर्स पे चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर के ऊपर चल रहा है हमारा, बट इन सभी चीज़ों को हम अगर एक स्ट्रक्चर में इकोनॉमी को बिल्टअप करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए हर एक चीज़ को, तो उसको लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी। ओके, कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन सर्टेन एरिया, वेल्थ पे लाइक इकोनॉमी पे कंसेंट्रेट हो एंड अनइक्वल रिलेशंस अमंग प्लेसेस। ओके, दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी, कि एक स्ट्रक्चर के तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड वे से हम लोग इकोनॉमी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी। ओके, नेक्स्ट इज द डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है? द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बिटवीन कंट्रीज एंड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड कंट्रोल एंड लिमिट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ पुअरर एरियाज। इसमें क्या था, बेसिकली हमने क्या करना है, जो पुअरर कंट्रीज हैं उनको वेल्दियर कंट्री डिपेंड करना है ऑन द वेल्दियर कंट्री पे। ओके, इकोनॉमी में जो पुअरर कंट्रीज हैं वो वेल्दियर कंट्रीज पे डिपेंड करें। लिटिल होप फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन द पुअरर कंट्रीज। ओके, थोड़ी सी होप होती है पुअरर कंट्रीज में इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी की। इसमें क्या था, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बिल्डअप की जाएंगी, कुछ ऐसे टेक्निक्स लगाई जाएंगी सो दैट कि हमारे इकोनॉमी को डेवलप किया जाए। वो डिपेंड किस पे हो, जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन पे, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज पे डिपेंड करें। ओके, दिस इज व्हाट द डिपेंडेंसी थ्योरी इज। ओके, नेक्स्ट इज द व्हाट इज बेसिक नीड्स अप्रोच। बेसिक नीड्स अप्रोच क्या है? सो दैट की इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज टू द मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज। हम देख सकेंगे डेवलपिंग कंट्रीज में कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है। दिस इज व्हाट द बेसिक नीड्स अप्रोच। जब हम देख सकेंगे डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनमें कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है, उसको मेजर करने के लिए बेसिक नीड्स अप्रोच आई थी। ओके, नेक्स्ट इज द न्योक्लासिकल थ्योरी। न्योक्लासिकल थ्योरी क्या है? एक फ्री मार्केट है। ओके, फ्री मार्केट कैसे है? जैसे कि ये जो हमारा सारा सिस्टम होता है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। ओके, लुक, जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए कोई ना कोई उनको रिसोर्स है, जो उसको प्रोडक्शन की गई रिसोर्सेज जो लोगों को ज़रूरत है उसके रिगार्डिंग प्रोडक्शन की गई, उसी प्रोडक्शन की हम लोग क्या करते हैं, मनी पे कर देते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हमें देते हैं। तो वही जो प्रोडक्शन हम लेते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज हमें लोगों तक जब देते हैं तो लोग हमें मनी देते हैं। ओके, दिस इज व्हाट द न्यू क्लासिकल थ्योरी, जो कि एक फ्री मार्केट है जो चलती ही रहती है हमारी, कि अगर लोगों से कोई रिसोर्सेज लेते हैं तो प्रोड्यूस करके गुड्स एंड सर्विसेज लोगों तक दे देते हैं। पहले जो कंपनी होती है वो लोगों को पैसे देती है और बाद में लोग ही अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करके अपने मनी फॉर द प्रोडक्ट के लिए देते हैं। ओके, दिस इज द न्यू क्लासिकल थ्योरी। ओके, व्हाट इज सैप? सैप क्या है? स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम है। स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम क्या आया था? ये एक इकोनॉमिक की पॉलिसीज थी, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज थी फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इकोनॉमिक की पॉलिसीज आई थी सो दैट कि हम किसको प्रमोट कर सके, वर्ल्ड बैंक को एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। ओके, ये एक ऐसी पॉलिसीज इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई थी फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, जिसको किसने प्रमोट किया था? वर्ल्ड बैंक एंड IMF ने। ओके, नेक्स्ट इज द काउंटर इंडस्ट्रियल जब पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी। पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी में क्या था? अब डेवलपमेंट के बाद क्या हुआ? काउंटर इंडस्ट्रियल, जब इंडस्ट्रीज आ गई थी उसके बाद क्या हुआ? एजुकेशन शुड सर्व द नीड्स ऑफ द पीपल रेदर देन द इकोनॉमी। ओके, एजुकेशन, इकोनॉमी से ज़्यादा एजुकेशन हमें लोगों के नीड्स को सर्व करती है। पीपल सेंटर्ड अप्रोचेज हाईलाइट दैट विदाउट बेसिक लिटरेसी एंड numeracy इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट एट रिस्क ऑफ बीइंग exploited. Okay, they also disagree with the view that education in developing countries should follow the Western model, as these may not be appropriate and will destroy indigenous cultures and knowledge systems. People centered approaches seek to build upon existing education systems rather than replacing them. Okay, ये क्या आई थी? एजुकेशन पे जो अगली जो डेवलपमेंट थी, जो पोस्ट डेवलपमेंट हुई थी हमारी, वो किस पे थी? एजुकेशन पे। लोगों के नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं? एजुकेशन के थ्रू पूरा कर सकते हैं। उनका जो इनका गोल क्या है हमारा? सो दैट कि इम्प्रूव कर सके लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल। ओके, तो पीपल सेंटर्ड अप्रोच है ये।
हाईलाइट दैट विदाउट बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, अगर लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तो इंडिविजुअल आर लेफ्ट एट रिस्क ऑफ बीइंग एक्सप्लॉयटेड। तो इंडिविजुअल अगर एजुकेटेड नहीं होंगे लोग तो वो डेवलप नहीं हो सकती हमारी जो कंट्री है। ओके, they also disagree with the view that education in developing countries should follow the Western model, as this may not be appropriate and will destroy indigenous cultures and knowledge systems। आप बस सिर्फ इस चीज़ को इतना समझो कि पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी में क्या था, एजुकेशन थी, एजुकेशन हमारी लोगों की नीड्स को पूरा कर रही थी रेदर देन इकोनॉमी की जगह पे। अगर लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तो एक इंडिविजुअल है जो वो डेवलप नहीं हो पाएगी हमारी कंट्री, एंड जो हमारा गोल है टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल, तो वो भी अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा अगर एजुकेशन नहीं होएगी। ओके, दिस इज व्हाट द पोस्ट डेवलपमेंट काउंटर इंडस्ट्रियल थ्योरी। ओके, आर लास्ट थ्योरी इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके लिए आई थी? जैसे कि हम अपने पीपल एंड इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं पहले एग्जाम में, और इसमें भी पढ़ेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या थी, नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर फ्यूचर नीड्स। ओके, हमें अपने प्रेजेंट नीड्स को कंप्लीट करना है बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए अपने फ्यूचर नीड्स को। इस तरह से हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, जो भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं उसका इतनी अच्छे से इस्तेमाल किया जाए सो दैट कि हम अपने प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल कर सकें एंड अपने फ्यूचर नीड्स को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए। ओके, तो 3 फेज सस्टेनेबिलिटी के क्या थे? इन्वायरमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक। ओके, इन्वायरमेंट इकोनॉमिक क्या था? जो एनर्जी या फिर इन्वायरमेंटल, सबसे पहले इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट देखते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं, दैट इज़ द इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट क्या था? कल्चरल आइडेंटिटी, सोसाइटी, सिविल राइट्स जो होते हैं। इकोनॉमिक कंसेप्ट क्या था? वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ओके, प्रॉपर्टी, दैट इज़ द इकोनॉमिक कंसेप्ट। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमी क्या हुआ? एनर्जी एफिशिएंसी, इंसेंटिव्स फॉर यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। इस तरह से एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए सो दैट कि हम एनर्जी को अच्छे तरह से इस्तेमाल किया जाए, एंड इंसेंटिव्स फॉर यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अगर अच्छे तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट मिलेगा। दैट इज़ व्हाट द इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक। सोशल इन्वायरमेंटल क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल जस्टिस। नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ किया जाए, एंड ओके, these all I think we have and our sustainable development. With this we have ended all the topic of the concept of the development. तो concept of development हमारा किसके लिए आया था? इकोनॉमी डेवलप करनी है, कंट्री को डेवलप करना है हमने, इसके लिए हमारे concept of development आया था। ओके, let's revise in one line all the topics। ओके, देखो मैंने बताया आपको कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, सो दैट कि इकोनॉमी डेवलप हो सके। ओके, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या है? सो दैट कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ सके। ओके, जिसकी वजह से हमारा ट्रेडिशनल एरा से मॉडर्न एरा में कन्वर्ट हो जाए। सोशियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन क्या है? अगर टेक्नोलॉजी हमारी वाइड हो जाएगी, अगर इकोनॉमिकली हमारे चेंजेस आएंगे तो मॉरल एंड कल्चरल वैल्यूज़ भी हमारी अच्छी हो जाएंगी। ओके, रोस्टर मॉडल क्या कहते हैं? पहले हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, फिर किसी स्पेशलाइजेशन पे, ट्रांजिशनल स्टेज पे डिपेंड करेंगे, फिर हम जब इंडस्ट्री आ जाएगी इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएंगी, दैट इज़ द टेक ऑफ स्टेज। नेक्स्ट इज़ द ड्राइव टू मैच्योरिटी, जिसमें कि इनोवेशंस की जाएंगी। हाई मास कंजप्शन जो कि कंज्यूमर ओरिएंटेड होगी। दिस इज़ व्हाट द रोस्टर मॉडल। इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप सिर्फ यही पॉइंट्स समझिए, ठीक है। स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी क्या है? इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाए, इस तरह से स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज किया जाए सब कुछ वर्ल्ड की इकोनॉमी को, सो दैट कि हमें हमारी जो डेवलपमेंट है वो हो सके कंट्री की। ओके, डिपेंडेंसी थ्योरी की कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाई जाए सो दैट कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डिपेंड किस पे हो सके, इकोनॉमी को की स्ट्रक्चर्स के लिए डिपेंड किस पे हुए? ऑन द वेल्थियर कंट्रीज़ पे। ओके, व्हाट इज़ बेसिक नीड्स थ्योरी? बेसिक नीड्स अप्रोच क्या थी कि हमने किसको देखना है? पॉवर्टी देखना है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में कितनी पॉवर्टी है, दैट इज़ अ बेसिक नीड्स अप्रोच। न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या है? एक फ्री मार्केट है जो कि हमारा चलती रहती है, जैसे कि सबसे पहले लोगों से हमको रिसोर्सेज लेती है तो उसको प्रोड्यूस करते हैं, लोगों को फिर गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, उसके बदले पहले कंपनी एक कंज्यूमर को पैसे देती है, बाद में कंज्यूमर कंपनी को पैसे देता है। ओके,
व्हाट इज सैप? सैप इज़ द स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम, जो कि एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। कौन प्रमोट कर रहा था? वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ओके। काउंटर इंडस्ट्रियल या पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी किसके लिए थी? सो दैट कि इकोनॉमी से ज़्यादा किसको जो इंपॉर्टेंस दी गई थी? एजुकेशन को। अगर लोग लिटरेट होंगे, अगर लोग न्यूमेरेसी होंगे, उसके बिना लोगों की डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो पाएगी, तो हमारी कंट्री भी डेवलप नहीं हो सकती, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स का हमारा गोल है वो भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके लिए आया था? सो दैट कि हम अपने प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर फ्यूचर नीड्स। ओके। तो हमारी नीड्स क्या क्या, हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है? इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। ओके। आई होप you all cleared all the topic of this concept of development. If you have any queries, comment me below, and thank you so much learners, and please like, share and subscribe our channel, and press the bell icon for the further notifications. Okay, and join the Telegram channel, link given in the description box below, and टेलीग्राम चैनल है जिस पे कि आपको फ्री वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, इसकी फ्री PDFs आपको दे दी जाएंगी। टेलीग्राम चैनल है AK एजुकेशन फॉर द होम साइंस। ओके, एजुकेशन फॉर होम साइंस। ओके, तो प्लीज़ ओके, join the Telegram channel, and thank you so much learners, thank you so much.